ग्रामीणों में जितना डर नाग और करेत को लेकर होता है, कुछ अलग तरीके से दिखने वाले सांपों को लेकर उनके मन में कई ज़्यादा डर होता है। किस्से कहानियों का दौर जो है वो इतना ज़बरदस्त हो जाता है अमित, के मामूली सा दिखने वाला वाइन स्नेक भी ऐसा सांप बन जाता है जो कान के रास्ते घुस के नाक से निकलता है दिमाग खाते हुए। तो सांपों का डर ही अक्षय, डर का जो बेस है, सांपों के डर का जो बेस है वो आता ही है यहाँ से कि सांप अपने आप में बड़े बड़े ही अजीब प्राणी होते हैं। ये ऐसे जीव हैं जिनके पास ना हाथ है ना पैर है, लेकिन उसके बावजूद ये काफ़ी तेज़ होते हैं, पेड़ों पे दिखते हैं, पानी में रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, शिकार करते हैं, अपने शिकार को चबाते तक नहीं है और उसको पूरा निगल लेते हैं। तो ऐसी कुछ विशेषताएं होती हैं सांपों में, जिसके कारण सांपों का भय जो है वो लोगों में व्याप्त है। और उन सांपों में भी अगर कुछ ऐसे सांप दिखें जो उनसे ज़्यादा अजीब दिखते हैं, जो छद्मावरण के विशेषज्ञ माने जाते हैं। वैसे तो हर जीव जो जंगल में रहता है उसका अपना एक छद्मावरण होता है, लेकिन कुछ सांप जो हैं वो ऐसे हो जाते हैं, इतना ज़्यादा डेवलप अपने आप को कर लेते हैं कि अगर वो अपने पर्यावास में हो तो पहचान कर पाना कि ये सांप है या कि किसी पेड़ की कोई पत्ती या किसी पेड़ की कोई डाल, ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कैनोपी पर ये रहता है। इस वक्त हमने इसे डाल पर छोड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है। बिना होल्ड किए ये रुकता नहीं, लेकिन काफ़ी लाइट प्रेशर पर रखा हुआ है इसे। जैसे ही छोड़ेंगे आप देखेंगे आखिर में कि किस तरीके से ये निकल जाएगा। इसके सिर की बनावट थोड़ी सी अलग है। आपने बताया कि ये पेड़ों पर रहने वाला सांप है, ट्रू आर्बोरियल है, और पेड़ों पर रहते हुए ये अपने इस शारीरिक बनावट का पूरी तरीके से इस्तेमाल करता है, केवल छुपने के लिए या फिर शिकार करने के लिए भी। जी बिल्कुल, छुपने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और जब ये छुपता है तो ये दोनों के लिए छुपता है, अपने शिकारियों के लिए भी छुपता है और अपने शिकार के लिए भी छुपता है। तो इसको ये जो छद्मावरण है खाना दिलाने में भी मदद करता है और खाना बनने से बचने में भी मदद करता है। आपने इसे रेस्क्यू किया, जब आपको कॉल आया था तो कोई विशेष बात बताई गई थी या ऐसा कोई अलग से कहानी आपको लोगों ने बताई? तो अक्षय, एक अच्छी बात ये थी कि जहाँ से कॉल आया था वहाँ पहले भी ये सांप दिख चुका है। तो वो लोग पहचानते थे कि ये पेड़ों वाला सांप है, लेकिन ये नहीं पता था कि इसमें जहर कितना होता है या नहीं होता है। तो अपने मतलब सेफ डिस्टेंस पे लोग थे और इसको वहीं से देख रहे थे। और इसकी सर की बनावट के कारण और जो इसका आप देखेंगे कई बार स्टांस बोलना चाहिए जो ये ले लेता है एस आकार में आके, और बिल्कुल आपकी आंखों में आंखें डाल के देखने लगता है। तो बिल्कुल ये फील आता है कि अब या तो आपकी आंखों में काटेगा या तो आपके सर पे ठोकेगा। और क्योंकि ये पेड़ों पे भी मिलता है ऊपर की तरफ, तो बहुत आसान हो जाता है ये सोचना कि ये सीधे हमारे सर पे ही अटैक करेगा और इसका विष जो है वो मार देगा हमको। लेकिन इसका विष काफ़ी हल्का होता है। जो इसके शिकार जो कि चिड़िया, छिपकली, गिरगिट वगैरह होते हैं या छोटे सांप होते हैं, उनको ही मारने में सक्षम होता है। इंसान के लिए ये जानलेवा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अलग अलग इंसानों के ऊपर अलग अलग रिएक्शन ज़रूर हो सकता है। तो किस पे क्या रिएक्शन होगा ये बताना आसान नहीं है। बात की जाए इसके रिप्रोडक्शन की, तो ये ओवीपैरस सांप होते हैं जो अंडे देते हैं। लेकिन एक और ख़ास बात मैं ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगा अक्षय, कि हायट्यूला जो सांपों की उपप्रजाति है, उसके अभी तक इंडिया में जो है 8 सब स्पीशीज़ देखे गए हैं और रिकॉर्डेड हैं। लेकिन अभी भी खोज चल रही है और नए सब स्पीशीज़ की खोज होती जा रही है। तो बहुत वाइड इनका जो है एरिया फैला हुआ है, काफ़ी एरियाज़ में ये मिलते हैं और काफ़ी सब स्पीशीज़ इनकी जो है भारत भर में डिवाइडेड है। समाज में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक जिनका ये मानना होता है कि हरा सांप जो होता है वो बेहद ख़तरनाक होता है, जहरीला होता है। दूसरा वर्ग ये कहता है कि हरा सांप है, ये क्या कर लेगा।
बिल्कुल अक्षय, कुछ लोगों का ये मानना है कि पेड़ वाला सांप और पानी वाला सांप ये बिना जहर के होते हैं और केवल जो ज़मीन वाला सांप है वही जहरीला होता है और वही उसी के काटने पे मौत होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने देखा है कि पेड़ों पे ट्री वाइपर्स भी रहते हैं जो कि जिनका जहर जो है वो काफ़ी घातक हो सकता है। डेथ तो शायद रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन एम्प्यूटेशन ज़्यादातर केसेस में रिकॉर्डेड है। और इसीलिए भी आपको ये कभी नहीं मानना चाहिए कि पेड़ों पे मिलने वाला या पानी में मिलने वाला हर सांप बिना जहर का होता है। तो लोगों को आपकी क्या सलाह होगी कि अगर उनको वाइन स्नेक या पिट वाइपर, जो ग्रीन पिट वाइपर हमारे यहाँ मिलता है, उसमें अगर वो डिफरेंस कर पाएँ या ना कर पाएँ, या उनके घर पर ये दोनों सांपों में से कोई एक निकल आए, तो ऐसे में आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? तो हमारी टीम ने हमेशा से लोगों को एक ही सलाह दी है कि कोई भी सांप अगर उनके आसपास दिखाई देता है तो आप उससे एक सेफ़ डिस्टेंस बना लें, उसको कभी ना छेड़ें। रेस्क्यू टीम को कॉल करें और कोशिश करें कि किसी को भी उसके आसपास ना आने दें, जिससे कि ना तो सांप को कोई नुकसान हो और ना तो इंसानों को कोई नुकसान हो। लोग अक्सर अमित एक और चीज़ पूछते हैं, इस आखिरी सवाल से फिर वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे, कि जब हमें रेस्क्यू के लिए कॉल किया जाता है, लोग हमेशा यही बोलते हैं कि आप जल्दी आइए वरना सांप चला जाएगा। हाँ, तो अक्षय पहली इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जैसे ही हमको कॉल आता है, हमारी टीम का हर मेंबर यही चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके हम पहुँच जाएँ। बट एंड ऑफ द डे ये बताना ज़रूरी है कि हम इंसान हैं, वी आर नॉट सुपरमैन कि हम हमेशा अपने ड्रेस को पहन के रहते हैं और बिल्कुल उड़ते हुए वहाँ पहुँच जाएं। हमको गियर अप होना पड़ता है, हमको अपनी सेफ्टी भी देखनी होती है, हमको टूल्स लेना होता है, उसके बाद हमको डिस्टेंस कवर करना होता है। तो समय तो ज़रूर लगता है। जहाँ तक बात है कि सांप चला जाएगा, तो सांप चला जाए ये सबसे अच्छा होता है, ये बेस्ट होता है। सांप कहीं ना कहीं से आया ही है, अगर वो वहीं जा रहा है तो इसमें बुराई क्या है। अगर सांप चला जाएगा तो ये बेस्ट है। लेकिन लोगों के दिमाग में रहता है कि सांप चला जाएगा और पता नहीं कब आएगा और क्या पता हम उसका कोई अगला शिकार ना हो। इसीलिए वो चाहते हैं कि सांप दिखा है तो बिल्कुल उसको अभी इसी वक्त जो है निकाल लिया जाए। तो क्या ये एक ग्रोन अप अडल्ट है या एक जुवेनाइल है या बेबी है? जी, ये अभी एक जुवेनाइल है अक्षय, बेबी तो नहीं कहा जाएगा इसको, जुवेनाइल है। लेकिन अनुमाला जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। देखना होगा कि ये अपने साइज़ में कहाँ तक पहुँचता है, अगर अच्छा खाना इसको मिलता है तो अब आप इसे रिलीज़ करेंगे? और बिल्कुल कर ही दिया है, इसको छोड़ ही दिया है। और आप देखिए कि कैसे ये ऊपर की ओर बिल्कुल चलता जाएगा। और उम्मीद है ये जंगल आप देख रहे हैं, काफ़ी शानदार जंगल है। फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में आप कुछ बताइए। कमाल, बहुत कमाल। आर्बोरियल सांपों में आप देखेंगे उनके टेल की स्ट्रेंथ या अपर बॉडी की स्ट्रेंथ कमाल की होती है। ये अपने टेल के सहारे बिल्कुल पेड़ों पे सीधे खड़े पेड़ों पे भी चढ़ जाते हैं। और आप देखेंगे बिल्कुल हवा में अपना 1/3 से ज़्यादा शरीर ये उठा लेते हैं। कमाल की स्ट्रेंथ है। तो जहां आपने इसे रिलीज़ किया, ये एरिया इसके लिए कितना सूटेबल होगा? ये एरिया आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं। यहाँ बहुत ऊंचे पेड़ हैं और ये पहाड़ की ढलान है, तो ये काफ़ी अच्छी जगह इसके लिए साबित होगी, जहाँ इसके लिए अच्छी मात्रा में शिकार भी उपलब्ध है। इसको खाना भी यहाँ बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। और थोड़ी ही देर में ये गायब हो जाएगा और हमको भी जो है नहीं दिखेगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये सांप आपको पहचान में ज़रूर आया होगा। और ऐसे ही कुछ रोमांचक सांपों की पूरी जानकारी के लिए आप देखते रहिए टीम एशियन का YouTube चैनल।